सदस्य मोहम्मद तौसीफ आलम जी अपना पक्ष रखें। 4 मिनट आपके पास में समय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूं। माननीय, सबसे पहले मैं अपने नेता जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूं, जिनके बदौलत, जिनके आशीर्वाद से, जिनके दुआ से हमने यहाँ 5वीं बार विधानसभा पहुंचा। अरे भाई सुनिए ना। टोका टोकी नहीं। मैं अपने क्षेत्र, खास करके बहादुरगंज के जनता जो है मुझे 5वीं बार जिताया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। महोदय, हमने 2005 से देखा है, विकास हुआ है, इसमें सच्चाई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कमियां हैं जो हम सरकार भाग नहीं सकता है। महोदय, तमाम महापुरुषों ने कहा है कि भारत गांव का देश है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। आज जो मैं देख रहा हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास जीवनी द्वार योजना हो, लोहिया स्वच्छ अभियान या जल जीवन हरियाली योजना हो, सबों में लूट मची हुई है। महोदय, कौशल विकास के नाम पर ट्रेनिंग एंड लर्निंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, लेकिन युवा को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, जिससे बिहार के लाखों युवा बेरोजगार हैं तथा अन्य राज्य में रोजगार हेतु पलायन कर रहे हैं। महोदय, आज ग्रामीण विकास के बजट बता रहे हैं कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास की प्राथमिकता ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार के प्रावधान करने में विफल रही है। महोदय, आज ग्रामीण विकास की बात हो रही है, लेकिन ग्रामीण विकास में एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़ने की हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर गांव में लोग परेशान हैं, लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। महोदय, जब जाति आधारित जनगणना हुई तब एक आंकड़ा आया था जिसमें वर्णन था 94 लाख लोग 6000 आदमी वाले हैं। 6000 से 10,000 आदमी 81 लाख लोग हैं तथा 10,000 से 20,000 आदमी वाले आमदनी वाले 49 लाख लोग हैं। उनके लिए सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। महोदय, आज गरीबों की बात नहीं हो रही है, जिसे चप्पल और साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं है, वैसे गांव की गरीब मजदूरों के विकास की बात सरकार नहीं सोच पा रही है। महोदय, आज जब हम लोग प्रखंड में जाते हैं तो पता चलता है कि इंदिरा आवास में लूट खसोट हो रहा है। नाम चढ़ाने के नाम पर 2,000 लिया जाता है और जब फर्स्ट पेमेंट होता है 12,000 लिया जाता है, फिर सेकंड पेमेंट में उसको दौड़ा करके उसको परेशान किया जाता है। महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा, खास करके मनरेगा में लूट खसोट है। खास करके दिघलबेंग प्रखंड में हमने एक नदी है जिसमें कालोपीर बोलते हैं, उसका नदी के किनार में तालाब नामा खोद करके मनरेगा से पैसा निकाला गया है। मैं चाहूंगा कि दिघलबेंग प्रखंड में जो भी मनरेगा का काम हुआ है उसमें जांच हो, 2024-25 का, 2025-26 का, इसका जांच हो महोदय। और मैं बिजली क्षेत्र में कहना चाहूंगा महोदय, हमारे क्षेत्र में बनगमा पंचायत है जहां की अभी भी बांस का खंभा में बिजली का पोल लगा हुआ है। बनगमा पंचायत वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14, दुलाली सिंगिया और बनगमा पंचायत, यानी दोनों वार्ड में आज का डेट में भी बिजली बांस के खंभे पर लगा हुआ है। मैं चाहूंगा कि वहां भी जांच हो। और एक खास करके जो ये है कि दिघलबेंग में जो पदस्थापित है आपका एसडीओ, वो लगातार 4 साल एक ही जगह में एसडीओ है
और बगल के प्रखंड जो टेढ़ागाछ है उसमें भी वो एसडीओ है। 4 साल हो जाने के कारण वो स्थानीय नेतागिरी में लिप्त है और स्थानीय नेतागिरी में रुचि लेता है। हम चाहेंगे कि ये 4 साल से जो एसडीओ बना हुआ है उसको भी जांच किया जाए कि एक ही स्थान पर किस आधार पर वो रह रहा है। और मैं सरवण बाबू से कहना चाहूंगा, बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई जैसा है, मैं चाहूंगा कि जो बिंदु पर हमने कहा है मनरेगा